इससे पहले कि मैं खानदानी रिवायात और वफादारी भूल जाऊं, तुम दोनों यहां से चले जाओ, वरना लाश वर्षा को भी नहीं मिलेगी। ये शहर है नवाब साहब, आपकी जिम्मेदारी नहीं है। पूरे गांव में ये बात फैली हुई है कि मिट्टी को तुमने अगवा करवाया है। तुम्हें मिट्टी की तो बड़ी फिक्र है, मगर मेरी बंदूक की फिक्र नहीं है तुम्हें, जो मिट्टी के घर वाले चुरा कर भाग गए। कोई नहीं भागा, एक तुम्हारी कैद में है और दूसरे चाचा लादात के पंजे में। आज मेरे खानदान के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है कि हमने लड़की अगवा की है। ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। मैं इस घर में बाबा साईं की वजह से हूँ, मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं है। बकवास बंद करो, इस बच्ची को यहां से उठाओ, जहां से आई है से वापस पहुंचा के आओ और निकल जाओ यहां से, जाओ। क्या सोच रहे हैं नवाब साहब? कुछ कहा तुमने? परेशान है, अगर इजाजत हो तो बाबा जान से बात करो। देखो, मैं अभी इतना कमजोर नहीं हुआ हूं कि किसी से भी मदद मांगता फिरूं। किसी? बाबा जान को आपने किसी में शामिल कर दिया? देखो, मेरी जात के अलावा जो भी है ना, वो किसी में गिना जाए। आप ठीक कह रहे हैं, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलतियां हुई हैं, लेकिन अगर हम छोटी छोटी गलतियों को सोचेंगे तो एक एक करके सारे रिश्ते टूट जाएंगे और इंसान अकेला रह जाएगा। तुम कह रही हो? हाँ, ये मैं कह रही हूँ। देखा जाए तो आज तक हमने एक दूसरे को मियाँ बीवी के सांचे में फिट ही नहीं किया। कह तो सही रही हो, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे भी बहुत सारे काम करने हैं, बहुत हिसाब किताब करने हैं। मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगी? एक गुजारिश करूं? बोलो। इस माशरे में रहने के लिए इंसान को रिश्ते बनाना जरूरी है। अगर 10 दुश्मनियां हो तो 4 दोस्त भी होने चाहिए, वरना आदमी अकेला रह जाता है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि ये मनाज़िर प्रेस क्लब के सामने अपने ख़ानदान के एहतजाज करने वालों पर पुलिस तशद्दुद कर रही है। प्रेस क्लब के सामने एक समाई तंजीम के कारकुन किसान राइब के ख़ानदान की बाजियाबी के लिए मिनिस्टर नवाब कासिम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और पुलिस उन पर टूट पड़ी। अता, तुम्हारी भी तो माँ बहन है, फिर तुम तो मुझ पर रहम करो। तुम्हें तुम्हारी माँ और बहन की इज्जत का वास्ता, मुझे जाने दो। खामोश हो जाओ। मैं मजबूर, बेबस और लाचार लड़की हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम इस तरह मुझे डांट कर अपने आप को 30 मरगान समझते हो। तुम चुप नहीं रह सकती हो। तुम नहीं जानते कि जब जुल्म हद से बढ़ता है ना, तो जुल्म का खौफ खत्म हो जाता है और जिल्लत भी इज्जत महसूस होती है। और जब इज्जत और जिल्लत मौला के हाथ में है, तो फिर डर किस चीज का और खौफ किस चीज का? सुनती नहीं हो? क्या बताया तुम्हें? रईस जुनेद आने वाला है, उसके सामने ज़ुबान खोली ना, वो हशर करूंगा कि तुमको अपनी माँ याद आ जाएगी। रईस, वो तो तुम्हारा रईस है। क्यों? वो तुम्हारा रईस नहीं है? नहीं, रईस वो होता है जो गांव और गोठ की बहन बेटियों की इज्जत की रखवाली करे, और जो रईस दिल में गांव की माँ बहन बेटियों के लिए मैल रखता है, ऐसे रईस को डाकू कहते हैं। और डाकू हमेशा मारते और लूटते हैं, और ऐसे डाकू को तुम रईस कहते हो? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बकवास बंद करो। सच सुनने की हिम्मत नहीं है ना,
तुम क्या समझते हो कि इज्जत सिर्फ घर में बसने वालों की होती है? तुम्हारी भी तो बहन माँ है ना, औरत है ना वो, तो मैं भी एक औरत हूँ। अगर आज तुम औरत की इज्जत नहीं करोगे तो कल को उनकी भी कोई इज्जत नहीं करेगा। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। उस मजबूर औरत को मार कर क्या समझते हो कि तुमने पूरी दुनिया जीत ली? अपने आप को मर्द समझते हो? मर्द होना तो इज्जत का नाम है, और मुझे तो तुम्हें मर्द कहते हुए घिन आती है। तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। नाजरीन, आप ये जो मनाजिर देख रहे हैं ये माजी का किस्सा नहीं बल्कि इस तरक्की याफ्ता दौर की एक शर्मनाक हकीकत है। अभी हम इस हकीकत के किरदार नवाब कासिम से गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो हमें क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नवाब कासिम साहब। वालेकुम सलाम जी। नवाब साहब, प्रेस क्लब के सामने एक किसान, राहिब और कुछ समाजी कारकुनान एहतजाज कर रहे हैं। हो सकता है, वैसे मुझे इल्म नहीं है। इनका इल्ज़ाम है कि आपने राहिब के ख़ानदान को कैद करके रखा है। वो झूठ बोल रही हैं। मैं अपने किसानों को सिर्फ अपनी औलाद की तरह ही नहीं देखता, बल्कि उनकी तमाम ज़रूरतों का भी ख्याल रखता हूँ। मगर राहिब का भी कहना है कि आपने उनके ख़ानदान को कैद करके रखा है। ठीक है, अगर उन्हें कोई गलतफहमी हुई भी है तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से उसे दूर करता हूँ। बल्कि मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि उनसे कहिए कि अगर मेरे पास आना चाहें तो मेरे दरवाजे उनके लिए खुले हुए। राहिब का कहना है कि उन सब की ज़िंदगी को ख़तरा है। खुद राहिब अपनी ज़िंदगी को बचाने की खातिर शहर आ पहुंचा है। देखिए, मैं उन्हें अकेला आने का थोड़ी कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोग भी उनके साथ हैं। फिर आप जो फैसला करेंगे वो मुझे कबूल है। नवाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने का। शुक्रिया जी, शुक्रिया। इसकी तो नस्ल को ही मैंने ख़त्म कर देना है। 2 नारे मेरे खिलाफ क्या लगवा बैठा है, समझता है कि हरवा देगा मुझे। गुलशन की बेटी? जी आंटी, अरूज गुलशन आपी की निशानी है, इसलिए तो उसे घर में लाने के लिए मैं इतनी जिद कर रही थी। लेकिन गुलशन ने तो शादी नहीं की थी, वो तो कुंवारपन में ही। नहीं, आप ही ने शादी की थी लंदन में, सब घर वालों से छुप कर। ये राज हम सबको बताना चाह रहे थे और इसके लिए एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर भी बन रहा था, लेकिन उससे पहले ही आप भी अल्लाह को प्यारी हो गई। तो अगर ये बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया? कम से कम घर में इतना हंगामा तो ना खड़ा होता। मुझे खौफ था। तुम्हें खौफ था? तुम्हें क्यों खौफ था? अपना नहीं आंटी, मुझे मामा और पापा जान की जिंदगी का खतरा था। वो ये सब सुनते तो पता नहीं क्या होता। खैर, अब तुम फिक्र छोड़ो, मैं हूं ना, सब कुछ संभाल लूंगी। थैंक यू आंटी। इस लोकेशन पे घर बनाना मेरा ख्वाब था। एक बात पूछो तुमसे। पूछो। समंदर तुम्हें अच्छा नहीं लगता, फिर यहाँ घर बनाने की ख्वाहिश मेरी समझ में नहीं आती। मैं गलत कह रहा हूँ? तुम्हें पता है इस प्लॉट की खातिर तुमने नवाब कासिम जैसे पहाड़ से टक्कर ली।
ये राज भी आज बता ही दो मुझे। मैं कभी दूसरों की चीज़ पसंद नहीं करती, फिर चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो। समंदर मेरी भी कमज़ोरी रहा है, मगर मैं इस ख्याल में कि ज़िंदगी ने कभी मौका दिया तो अपने घर की खिड़की से अपने हिस्से का समंदर देखूं। अच्छा, ये तो आज आपने बिल्कुल नई बात कर है। चलें? मैं भी यही कहने वाला हूँ। गलती तुम दोनों की है। बोलते क्यों नहीं हो? गूंगे बहरे हो गए हो क्या? चुप क्यों खड़े? बोलो। सही मैं तो कहता हूं दोनों को गोली मार दो। जी तो मेरा भी यही चाहता है, मगर इन दोनों के 4 अच्छे काम मुझे याद आ रहे हैं, इसलिए मैं इन दोनों को छोड़ रहा हूं। सही, ये तो बात कहनी है। वो छोरी बड़े रईस के कोर्ट में दाखिल। रपन! मेरे जख्मों में नमक मत छिड़को, वरना मैं इन दोनों की जिंदगी को फुल स्टॉप लगा दूंगा। दरवाजे पर तो जालिमों ने ताला लगाया है। अम्मा, हमारे जुनैद के बंदे मेरे पीछे लगे हैं, कहीं वो इधर ना आ जाए। अम्मा, इस बड़े कोर्ट में कोई नहीं आएगा। इस बड़े कोर्ट में कोई नहीं आएगा। यहाँ तो सारे मजलूम औरतें बंद होती है, जिनका कोई कुछ नहीं होता, वो भी सजा भुगतती है। अम्मा, अब्बा कहाँ है? वो भी इसी केस में बंद है। अम्मा, अम्मा, पर अब्बा को इस कोर्ट में क्यों रखा है? वो तो मर्द है ना? ये भी हुक्म जालिमों का है, किसको कहाँ रखना है, क्यों रखना है। अम्मा, अम्मा, इस तरह तो हम कभी आजाद नहीं हो सकेंगे। अम्मा, नादिया, ऐसा ना बोलो। जिस तरह तुम रईस की कैद से आजाद होकर हमारे पास पहुंची हो, इस तरह हम सब आजाद होकर हम राहिब के पास पहुंचेंगे। पर हमारा राहिब कहाँ है? सुना है उसे कोई रहम दिलवाई शहर लेकर गई, और राहिब ने रईस कासिम पर थाने में केस भी कर दिया है। अम्मा, जब हम आजाद होंगे ना, तो मैं भी रईस जुनैद पर केस करूंगी। तुम ऐसा करो, उधर जाओ, जाकर छुप जाओ, जहाँ कोई सुन न ले। पर अम्मा, तुम मेरे को छोड़ो, तुम जाओ बेटा, जाओ। तुम जाओ मेरी बेटी, जाती है, जा, कोई आ जाएगा, जा, जाकर चुप जाओ। अम्मा, मेरे कहा नहीं जाओ। नहीं, अब नवाब कासिम को गिरफ्तार होने से कोई भी नहीं बचा सकता। ताकतवर आदमी है, ऐन मौके पर भी बच सकता है। राहिब की फैमिली को अगवा करना, अपनी हिरासत में रखना, ये केस बहुत हाई प्रोफाइल हो गया है। इसको मीडिया वालों ने बहुत उठाया है। और दूसरी बात यह कि अब आला अदलिया ने खुद इस पर नोटिस लिया है। ये कोई छोटी बात नहीं। मगर राहिब की फैमिली अब तक बाजियाब नहीं हुई। अगर नवाब कासिम गिरफ्तार हो भी जाता तो कौन सी बड़ी बात है। नवाब कासिम की गिरफ्तारी को तुम कोई छोटा मार्का ना समझो। और वैसे भी ये बड़े लोग गिरफ्तारी से पहले ही सब कुछ मान लेते हैं। आखिरकार पुलिस इसकी हवेली पर छापा क्यों नहीं मारती? वो मूवमेंट भी चल रही है, कुछ ही दिनों में ऐसा भी करेंगे। जब सारे गवाह हैं तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? इस सारे काम को इतना आसान मत समझो जरा। नवाब कासिम और इस तरह के जितने भी बड़े लोग हैं ना,
ये हमेशा से सिस्टम को अपनी मर्जी से चलाने के आदी होता है, और सदियों से जुड़ी हुई रिवायतों को तोड़ना एक दिन का काम नहीं। ये तो है। बहरहाल मिस ज़ारा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितना बड़ा काम किया है तुमने। ये काम मेरा नहीं, नौरीन का है। नौरीन? वो कैसे? उसने सबसे पहले नवाब कासिम से टक्कर ली। उसका केस इतना मजबूत नहीं था, इसलिए मैं उसका साथ नहीं दे सकी। राइब का केस मजबूत भी था और डिफरेंट भी, इसीलिए मैं नवाब कासिम से लड़ने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अब अंजाम जो भी हो, हम हक का साथ देंगे। देना भी चाहिए। मैडम, इस पे साइन कर। ये क्या है? हमने जो थर में दस्तकारी स्कूल खोला है उसके वोचर्स हैं। ऐसी क्या खता हो गई मुझसे कि सीएम साहब नाराज हो गए? सर, चीफ मिनिस्टर साहब नाराज नहीं है। तो फिर इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है मुझसे? ऊपर वालों ने स्टैंड लिया है। मीडिया में बहुत शोर हुआ था। आप अगर मेरा फेवर करते ना तो मैं इस अजाब में फंसता ही नहीं। सर, फेवर तो मैं तब करता जब चीफ मिनिस्टर आपके खिलाफ हों। उन्होंने तो मुझे खुद कहा कि नवाब कासिम मेरी कैबिनेट का अच्छा और काबिल मिनिस्टर है। बस इन इल्ज़ामों से बरी हो जाएं तो मैं उनको दोबारा मिनिस्टर लूँगा। तो फिर कब मिलेगी? आप जैसे ही इन इल्ज़ामों से बरी हो जाएं। सर, मेरा भी आपको यही मशवरा है कि आप अपनी निजी मसरूफियात का बहाना बनाकर इस्तीफ़ा दें। इससे मीडिया भी खामोश हो जाएगा और आपको भी टाइम मिल जाएगा अपने आप को क्लियर कराने में। फिर आपकी इखलाकी बरतरी भी हो जाएगी और आप दोबारा मजबूत मिनिस्टर बन के आ जाएंगे। ठीक है, तो फिर मैं अपना इस्तीफ़ा आपको हैंड ओवर कर देता हूँ। फिर जो डिपार्टमेंटल कार्रवाई हो आप कर लीजिए। आप बेफिक्र हो जाएं सर। मुझे तो लगता है हमारे मुजाहरे से हुकूमत पर कुछ फर्क नहीं पड़ा। फर्क तो पड़ा है। क्या फर्क पड़ा है? मेरी इनाम साहब से बात हुई थी। वो बता रहे थे कि हायर अथॉरिटीज नवाब साहब से बहुत नाराज हैं। अदब, सिर्फ नाराजगी से क्या होगा? मेरे चाचा और चाची तो अब तक उनकी कैद में है। अनीस, मैं सोच रही थी कि अगले हफ्ते से कारकुनों को भूख हड़ताल पर बिठाएं, तब जाकर हुकूमत पर कुछ ना कुछ दबाव तो पड़ेगा। तुम परेशान नहीं हो रहा है, हम हैं ना तुम्हारे साथ। बैठो। ज़ारा, ज़ारा मुबारक हो, नवाब कासिम ने अपनी वजारत से इस्तीफा दे दिया है। क्या? मेरे पास अभी अभी मैसेज आया है। मुबारक हो रायब। खैर मुबारक अदा। अदब, अदा इसका मतलब है कि अब मेरे चाचा और चाची रिहा हो जाएंगे ना? तुम अपने चाचा चाची की रिहाई बिल्कुल कंफर्म समझो। सच अदा? बिल्कुल सच। इंशाल्लाह अब कामयाबी हमारे बहुत करीब है। रबन, मैं पहले ही चाचा साईं को कहता था कि ये इलेक्शन और सियासत कासिम की बस की बात नहीं, लेकिन चाचा साईं कहाँ मानता था। वो तो अपने बेटे को वजीर के ओहदे पर देखना चाहता। देख लिया, 6 माह भी नहीं गुजरे, रुसवाई लेकर उतर गया। सही, ये बातें मैंने शेरल और मुराद से कही थी। शेरल और मुराद, वो दोनों उसके पालतू हैं। अच्छा मशवरा थोड़ी देंगे, हाँ में हाँ मिलाते रहते थे। क्या हुआ? वजारत भी गई, बदनामी अलग, और सारी जिंदगी की इज्जत मट्टी में मिला दी उस छोरे ने। हाँ सही, ये बात तो आपकी 100 सैकड़ों सच है। रबन, एक और बात भी बहुत अच्छी हुई। वो क्या सही? अच्छा हुआ वो छोरी मिट्टी हमारी कैद से भाग गई। नहीं सही,
ये तो बुरी खबर है साईं। उस छोरी पर आपका दिल था, अगर भागती नहीं तो रानी बनकर पूरे गांव पे सही राज करती। और रब्बन कुछ अपनी इस खोपड़ी से भी काम लिया करो। जो लोग किसी वजीर को उतरवा सकते हैं वही लोग कोर्ट और कचहरी के जरिए अगवा किए हुए लोगों को छुड़वा भी सकते हैं। हाँ सही, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अब क्या हुआ? खुदा न करे अगर कुछ हुआ भी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हमारे हाथ तो बिल्कुल साफ है। सारी बात आएगी किसके ऊपर? चाचा अलाजाद के ऊपर और उस छोरे कासिम के ऊपर। और फिर अगला इलेक्शन कासिम को कोई मसला ही नहीं होगा और हम अपने मुखालिफिन से आसानी के साथ जीत सकते हैं। अरे वाह वाह साईं, वाह वाह वाह, क्या बात है साईं। इसका मतलब है अगले इलेक्शन में आप वजीर बन जाएंगे। वजीर? उससे भी ऊपर की सोचो, ऊपर की। सही, बड़ा वजीर। अरे वाह वाह साईं वाह, अल्लाह सही चाहे तो सब हो सकता है। वाह सही वाह, क्या बात सोची। हाँ, अरे वाह सही वाह। जीशान साहब, अब तो कासिम को गिरफ्तार करने में कोई रुकावट नहीं रही। रुकावट? मोहतरमा, रुकावट तो पहले भी कोई नहीं थी। तो फिर अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ? बड़े लोग हैं ये, इनकी रसाई भी ऊपर तक होती है। तो इसका मतलब कि हमेशा की तरह गरीब और मजलूम जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे और हमारा कानून इनकी पुष्पनाही करता रहेगा। ज़ारा साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूं। हम इन पे कानून के मुताबिक हाथ डालेंगे। सर, पता नहीं कब। मोहतरमा, दरअसल मैं ये चाह रहा हूं कि पहले उनके खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करूं, फिर यरगमाल बनाए गए लोगों को बाजियाब करा के उनके बयान लेके फिर कासिम और उसके साथियों पर हाथ डालूं, ताकि उनके पास कानून को धोखा देने और खुद को बचाने का कोई रास्ता बाकी ना रहे। साहिब, मैं तो सिर्फ इतना चाह रहा हूं कि मेरे चाचा, चाची और मिट्टी वापस आ जाए। हमें किसी से दुश्मनी नहीं करनी है। ताकि ये जालिम वडेरे फिर किसी गरीब किसान और मजदूर की इज्जत पर आंख डालें और तुम्हारी तरह उनको भी घर से बेघर कर दें। ना आदि, ना साहिब, मैं तो कभी ऐसा नहीं चाहूंगा कि उनको इस तरह से खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया जाए, बल्कि उनको तो अपने किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। मगर साहिब तब जब मेरे घर वाले वापस आ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि वो जालिम उन मिस्कीनों को भी मरवाए दे। नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। बहुत मुश्किल ऐसा करना, क्योंकि अब तो उनको दिन में भी रात के तारे नजर आते होंगे। मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत चाहिए तुमसे, ताकि अच्छी तरह मंसूबाबंदी कर सकूं मैं। ठीक है सर, आप बेहतर जानते हैं। हम फिर चलते हैं। थैंक्स एंड टेक केयर। अच्छा साहिब, अल्लाह हाफिज। ये गांव है, कोई शहर नहीं। यह सब एक दूसरे को जानते हैं। वरियन ने आचर को पहचान लिया था और आचर ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश की। अगर वो उस रात पकड़ा जाता तो मैं उसका वो हशर करता कि वो सारी जिंदगी याद रखता हमको कि सरदार अलहदा खान के गांव में कैसे चोरी की जाती है। सही छोरा है, उसकी जगह मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वो नवाब का बच्चा नहीं, फैसले में आता यहाँ हमसे माफी मांगता। सही गलती हो गई, वो डरता है आपसे। तो क्या बात है छोरा,
तेरी सांस क्यों फूली हुई है? साईं, पुलिस आई है, 2-3 गाड़ियां भर के आए हैं। अब्बा को भी पकड़ लिया है। मैं तो भागकर यहाँ आ गया। पूरी हवेली और कोर्ट को घेर लिया है। क्या बक रहे हो तुम? साईं, मैं सही कह रहा हूँ। चलो डीएसपी, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हम आपकी हवेली और गांव की तलाशी लेने आए। होश में बात करो। क्या बात कर रहे हो तुम? मैं तो होश में हूँ। लगता है कि आप ज्यादा दौलत की होश में नहीं है। तुम किस कानून के तहत हमारी हवेली की तलाशी लोगे? मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा डीएसपी। हम कोर्ट के सर्च वारंट के साथ आए। अगर आपने अपना रवैया दुरुस्त नहीं किया तो ड्यूटी में रुकावट डालने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार करेंगे। कमीसा, जुमा जाओ, कोर्ट और हवेली की तलाशी लो। कोना कोना छान मारो, ढूंढ निकालो वाशुकान को। तलाशी लो सब जगह की। ओके। कहाँ गए सब लोग? जी, घर पे कोई नहीं है। कोई नहीं मिला? कोई भी नहीं मिला। चलो। अब क्या मुंह दिखाओगे अलादाद खान गांव वालों को? इज्जत तो खाक में मिल गई। पगड़ी सर से उतरकर गरीबों के पांव में आ पड़ी है। अब पांव तले रोंगती रहेगी। क्या अब सरदार कहलाओगे और इज्जतदार बनकर फैसला करोगे? फैसला तो हो चुका। तुम कमतर हो और कमतर रहोगी। कासिम जुनैद। चलो, तुम लोग अंदर जाओ। चलो, ताला खोलो। चलो चलो। जल्दी करो। जाओ, अंदर देखो। चलो, वो दरवाजा खोलो। जाओ, अंदर देखो। चलो, वो दरवाजा खोलो। चलो चलो। ऐसे क्यों? इसे अस्पताल ले जाओ, कहीं मर गया तो गले पड़ जाएगा। चलो, ताला खोलो। चलो चलो। सर, तीनों लोगों को बरामद कर लिया है। और कोई अंदर तो नहीं? नहीं सर। अच्छी तरह से चेक किया है? जी सर। ले चलो इनको। चलो चलो। साईं, आज बड़े सरदार का सोयम है। हाँ रबन, चचा लादात भी ऊपर चले गए और नीचे छोड़ गए अपने नालायक और नासमझ बेटे कासिम को। सही, पर अब तो कासिमी खानदान का बड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएगा। नहीं रब्बन, कासिम खानदान का बड़ा नहीं है, खानदान का बड़ा मैं हूं। मैं कासिम तो बच्चा है, अभी माँ के कहने पे चलता है। जो अपने घर को नहीं चला सकता वो खानदान को खाक चलाएगा। पर साईं, कासिम आपको बड़ा मानेगा नहीं। उसके मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? दुनिया तो मानेगी ना कि मैं खानदान का बड़ा हूं। पहले तो वो अपनी जान अगवा वालों से छुड़ाए, जो तीनों के तीनों कोर्ट से बरामद किए पुलिस ने। सही, वो वजीर रह चुका है, ऊपर से कहलवाएगा, मामला दब जाएगा। ओ रब्बन, होश के नाखुन लो। वजीर वो रह चुका है, अब वजीर नहीं है वो। और ये जो ऊपर बैठते हैं ना,
वो भी चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, ऐसे वैसे को नहीं करते हैं वो सलाम। साईं ये बात तो है, मगर चाचा तूने बयान में क्या कहा है? और क्या कहता हूँ, मुझे कासिम साईं के हुक्म पर कैद किया गया था, वही बताया मैंने, वही बयान ने निकला दिया। अम्मा आपने बयान अलग तो नहीं दिया ना? नहीं अम्मा, हम देहाती लोग कोर्ट कचहरी से क्या जाने जो झूठ बोलेंगे। फिर भी मुझे बताया तो आपने कहा क्या? हाँ चाची, अधिरूप को सब कुछ बता दो ताकि इसको भी खबर हो कि केस किस तरह से बन रहा है। अम्मा मैंने भी वही बोला जो मिट्टी की अब्बा ने बोला। अच्छा, तो यानी कि बयान जो है वो चेंज नहीं है, एक जैसा ही। सही कह रही हो। चलें, आप परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो और कुछ नहीं जानती, मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे सही जुनैद ने अगवा करवाया था और कमरे में बंद करके रखा था। उसका मुतालबा था कि मैं उसके साथ शादी करूं। चाचा एक बात तो बता, ये कासिम के बंदों ने तुझे मारा पीटा तो नहीं था? मारा तो था, मगर अब वो गुजर गया, अब हम शहर में रहेंगे। हाँ चाचा, तू भी ठीक कहता है। अब मैं भी यहीं पे ही रहूंगा और यहीं पे काम करूंगा। और हाँ चाचा, तुझे अब काम करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। घर में बैठे बैठे बीमार पड़ जाऊंगा बेटा। कोई नहीं बीमार होते, अब आपको आराम की जरूरत है। हाँ अब्बा, अम्मा ठीक कहती है, अब तुमको आराम करना चाहिए। सिर्फ मैं ही नहीं, राहिब का भी यही ख्याल है। अरे राहिब। जी आदि। चाचा वलू वालों को कोई चाय वाय पिलाई? अभी पिलाते हैं आदि। वो मैंने सोचा था कि आप सब आ जाओगे तो साथ में मिलके पियेंगे। मिठी, तुम इधर आओ। परदी। चाचा। सही तो क्या ये सच है? हाँ रबन, उस छोरी मिट्टी ने बयान दिया है कि मैंने उसको तुम लोगों के जरिए अगवा करवाया है, और वल्लू वालों ने कहा है कि उनको कासिम खान ने कैद में रखा था। तो सही फिर हमारा क्या बनेगा? हम गिरफ्तार हो जाएंगे। तुमको अपनी पड़ी है, यहाँ मुझे अपनी इज्जत खाक में मिलती हुई नजर आ रही है। सही मुझे गिरफ्तारी का खौफ नहीं है। फिर? सही मुझे तो खौफ इस बात का है कि पुलिस पूछगछ मार मोचड़े के सिवा कब करती है। ये ख्वाब उस औरत का पूरा नहीं होगा। सही कौन सी औरत? वही फलाही अदारे वाली औरत। वो ख्वाब देख रही है मेरी गिरफ्तारी की। मैं उसका ये ख्वाब मिट्टी में मिला दूंगा। सही फिर हमारा क्या बनेगा? कुछ भी नहीं होगा तुझे। किसी में हिम्मत है जो तुझ पे हाथ डाले, मैं जो बैठा हूं। अरे सही, अल्लाह भला करे आपका। सही, अब मेरे दिल को तसल्ली हुई है। सही सही, मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। सही अम्मी जान, मुझे क्या मालूम था कि जुनैद भाई नहीं, आस्तीन का सांप है, आस्तीन का सांप, जिसे जो भी दूध पिलाता है ना, वो सांप उसे ही डस लेता है। बेटा, मैंने तुम में और जुनैद में तो कभी फर्क नहीं किया। अगर तुम्हें एक आंख समझाए तो जुनैद को दूसरी।
जान, यही बात तो आपकी और बाबा साईं की सही नहीं थी। गलती को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। और बाबा साईं तो अंधा एतमाद करते थे उस जुनैद सांप पर। ऐसा नहीं कहते। तो फिर क्या कहूं? उसे कोई कोयल कहूं, कोई तितली या कोई मोर कहूं? किस मोर और तितली का जिक्र हो रहा है? जुनैद की बात हो रही है। उसने सारे सही और गलत राज पुलिस को बता दिए, और ये भी कि इन तमाम वारदातों की जड़ कासिम है। मैं तो पहले ही कहती थी कि जुनैद एक अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन मेरी बात कौन सुनता है इस घर में। ईमान, अब देखना मैं जुनैद का क्या हशर करता हूं। उसने सिर्फ हमें फंसाया ही नहीं है, बाबा साईं का भी कत्ल किया उसने। कातिल है वो मेरे बाप का। क्या बाबा साईं का कत्ल हुआ है? पुलिस को गलत इंफॉर्मेशन देकर हवेली पर छापा पड़वाया। बाबा साईं सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सके। बाबा साईं तो क्या, कोई भी गैरतमंद और इज्जतदार आदमी ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कत्ल नहीं तो और क्या है? सही कह रहे हैं आप। जो शख्स अपने मफाद की खातिर अपनी बीवी को घर से निकालते, उससे और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। बेटा, कायनात की बेबसी और उसके भाई जुनैद को खुद समझा देंगे। वो भी किसी से कम नहीं। नहीं अम्मा, अब आप मुझे नहीं रोकेंगी। तो मैं जानू और जुनैद। कामरान साहब, अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। मोहतरमा प्लीज हमारी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। क्या है आप लोगों की मजबूरी? आखिर हमें भी तो कुछ पता चले। नवाब कासिम बड़े आदमी है, कोई मामूली बंदा नहीं जिनको गिरफ्तार करे और घसीटते हुए थाने में ले आए। बड़े आदमी होने का ये मतलब नहीं कि अगवा करवाता फिरे, लोगों से कत्ल करवाता फिरे, खुली छुट्टी मिली हो, कोई पूछने वाला ही ना हो इसे। ये तो आप कह रही हैं कि वो मुजरिम है। सही आपके थाने में चाचा वालों ने बयान दिया है, रिकॉर्ड पर भी है, आप देख लो। ये तो वन साइडेड बात है ना। अभी हम दूसरे फरीक से भी मालूम करेंगे, उसके बाद फैसला होगा कि कौन मुजरिम है और कौन मुलजिम। आप लोग अपनी कार्रवाई जल्द से जल्द मुकम्मल करें, वरना हमें ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। प्लीज आप यकीन रखिए, हम बहुत जल्द मुलजिमान तक पहुंच जाएंगे। आप तसल्ली रखें प्लीज। ये क्या कर? जो कुछ तुमने किया उसका तुम्हें सलामी मिलेगा क्या? इस तरह से तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। तुमने कभी किसी की इज्जत की है? अब अपनी बेइज्जती हुई तो इज्जत का ख्याल आएगा। ऐसा नहीं है कि ख्वाब सच्चा हो जाए और पुलिस मुझे गिरफ्तार करने पहुंच जाए, फिर लंबी जेल, अगवा का केस भी बड़ा है। कहीं 5 साल के लिए अंदर चला गया तो पीछे से 5 सालों में इलेक्शन भी हो जाएंगे और मैं सड़ता रहूं जेल में। अल्लाह न करे ऐसा हो। अगर ऐसा हो तो कोई छुड़ाने वाला ही नहीं है। कासिम भी नाराज है और खुद भी फंसा हुआ है। इससे पहले मैं फंस जाऊं, मुल्क ही छोड़ देता हूं कुछ अरसे के लिए। जब इलेक्शन होंगे तब तक ये मामला भी खत्म हो जाएगा। मैं वापस आकर इलेक्शन लड़ूंगा, तब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। नौरीन, वो डिफेंस वाला प्लॉट मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है और तुम्हारे अकाउंट में भी बहुत सारे पैसे डाल दिए। अब तुम अपना वादा पूरा करो। कौन सा वादा? तुम्हें यह भी याद दिलाना पड़ेगा, तुम भूल गई हो। कल को तुम ये भी भूल जाओगी कि वसीम कौन। वसीम, इसमें लड़ने की तो कोई बात नहीं है। अगर मैं भूल गई हूँ तो याद करा दो। मुझसे शादी का वादा। वसीम, आप ये क्या कह रहे हैं? शादी और आपसे? क्यों? मुझ में क्या खराबी है? वसीम, बात खराबी की नहीं है। मैंने आपसे शादी का कोई वादा नहीं किया था। अब तुम वादा करके ही उससे फिर रही हो तो मैं क्या करूं? वसीम प्लीज, पहले मेरी बात आप आराम से सुनो, उसके बाद अपनी बात करना। आप अच्छी तरह से जानते हो मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा ताल्लुक कहाँ से है। उसके बावजूद आप। मैं तुम्हारी साबका जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता।
वसीम, मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अरसा, मुझे धोखे में क्यों रखा तुमने? कौन सा धोखा? यही के वसीम, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं अपना दिल निकाल कर आपके सामने रख सकती हूँ, वगैरह वगैरह। ये धोखा नहीं तो और क्या है? वसीम, ये हकीकत है कि मैं अब भी आपसे प्यार करती हूँ, मगर प्यार का मतलब ये नहीं होता कि मैं आपसे शादी कर लूँ। मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। वसीम, अगर आप ये समझते हैं कि आपने मुझे प्लॉट दिया है, मेरे बैंक में बहुत सारे पैसे डाले हैं, तो प्लीज वो पैसे आप वापस ले लें, मगर मुझे शादी के लिए मजबूर ना करें। मैम सही कह रही है, अगर उसका दिल नहीं चाह रहा है शादी करने के लिए तो आप जिद क्यों कर रहे हैं? रूबी बेगम, आप इसको समझाने के बजाय मुझे, मैं तो समझा था कि आप मेरी तरफदारी करेंगी। आपने अपनी उम्र देखी है और ख्वाहिश कर रहे हैं आप शादी की। क्या मतलब है? जब आप लोगों के मफादात थे तब आपको मेरी उम्र नजर नहीं आई? दोस्ती में हिसाब किताब नहीं किया जाता। बताइए, आपने कितना खर्च किया है हम पर और कितना आपको सूद के साथ वापस चाहिए? मैं अभी के अभी आपका हिसाब किताब खत्म कर देती हूँ। रूबी बेगम, आप नैन को समझाने के बजाय मुझ पे बरस रही हैं। नैन को क्या समझाऊं? नैन को, नैन का कसूर हो तब ना, और प्यार इसका नाम नहीं कि शादी हो जाए। वसीम साहब, मुझे गुस्सा मत दिलाइए, बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि हमसे किसी किस्म की कोई बदतमीजी हो जाए। और बाकी जो आपका हिसाब किताब है वो मैं कर दूंगी, आपको आपकी रकम मिल जाएगी। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नवाब साहब, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हम आपको गिरफ्तार करेंगे। मैं फोन कर लूं? नहीं सर, आपको इस चीज की इजाजत नहीं कि आप फोन करके हम पे दबाव डलवाएं। मैं आप पे कोई दबाव डालने के लिए फोन नहीं कर रहा था, बल्कि अपने कजिन जुनैद खान से बात करना चाह रहा था। क्या फायदा है जुनैद को फोन करने का? वो तो खुद मुल्क छोड़कर भाग गया है। जी, जुनैद मुल्क छोड़कर? लेकिन ये सब किया धरा तो जुनैद का ही है। ऐसा ही हुआ है नवाब साहब। उस पर मिट्टी के अगवा का केस है। मिट्टी ने खुद बयान दिया है कि जुनैद ने उसे अगवा कराने की कोशिश की है। तो ये बात है। जी, और नवाब साहब, आपके लिए बेहतर यह है कि आप सिर्फ अदालत से रुजू करें। प्लीज चलिए हमारे साथ। बाबा मुराद, हुक्म करो बाबा साहब। तुम जो डिफेंस वाला बंगला है वहां जाके मेरा सूटकेस तैयार करो और जेल पहुंचा दो। आई सर। नैन, इतनी चुप चुप क्यों बैठी हो? आप ही वसीम को इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। ऐसे लोग इसी तरह की बातें करते हैं और बाज़ औक़ात तो हद से ज़्यादा इंतकाम लेने पर उतर आते हैं। आपका मतलब है कि वसीम हमसे बदला लेगा? 100% वो बदले की आग में जल रहा होगा, और इससे पहले कि हम उसके जुल्म के अताब में आ जाएं, हमें इस शहर को अलविदा कहना होगा। आप ही जो मैंने प्लॉट लिया है, अभी मुझे उसमें बंगला भी बनवाना है। कुछ दिनों के लिए लाहौर चलते हैं, आने के बाद ऐसे हम 10 बंगले बना लेंगे। उस प्लॉट की रखवाली कौन करेगा? जिंदगी रही तो एक क्या 10 बंगले बना लेंगे। ऐसा ना हो कि वसीम उस प्लॉट पे कब्जा कर ले। अगर उसने कब्जा किया तो बाद में हम छुड़ा सकते हैं। जब हम वापस आएंगे तो वसीम जैसे 20 बंदे हमारे साथ होंगे। बात है अभी की। मैंने रात 7 बजे की फ्लाइट करवा दी है और ये फ्लाइट मैंने किराए पर दे दिया। ठीक है अभी, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरा ताल्लुक कहाँ से है, उसके बावजूद आप शादी और आपसे? आपने अपनी उम्र देखी है?
और ख्वाहिश कर रहे हैं आप शादी की। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। राहत बेटा, बेटा ये मिठी मेरी बेटी नहीं तो बेटा भी है। मैं 2 अफराद तुझे दे रहा हूँ बेटा, इनका ख्याल रखना। अरे चाचा, चाचा तू क्यों फिक्र करता है? हम किसी दूसरे घर में थोड़ी जा रहे हैं। अरे हमारा घर तो तेरा दिल है। दिया, तुम्हारा असली घर मियाँ का घर है। उस घर से तुम्हारी मैयत निकले, ये बात दिल से लगाए रखना।